संकटहरण हनुमान जी महाराज वाराणसी मंदिर में चल रहे राम कथा का छठवां दिन। आइए आप सब भी आशीर्वाद लीजिए। जय श्री राम। आइए सुनते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की वीर बजरंग बली की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुण करुणा करुणालय दीन दीनानाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र सरकार बोध भावन चंद्रशेखर शशांक नाथों के नाथ भोलेनाथ अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कविकुल कविता कला कामनी कांत संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में इस बालक दाऊ का कोटि कोटि वंदन नमन। समस्त धर्मानुरागी भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति परम आदरणीय सम्मानीय श्रद्धेय इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक क्रम में लगे हुए हमारे भैया श्री राजू भाई, हमारे मिश्रा जी, हमारे श्री पुजारी जी, सभी लोगों के प्रति मंच से मंगल कामना व्यक्त करते हुए हम लोग अपने मन और चित्त को एकाग्र करके श्री राम कथा में ले चलेंगे। इसको श्रवण करने मात्र से हम लोगों का कल्याण हो जाता है। तो भगवत कथा श्रद्धा प्रेम समर्पण भाव से श्रवण करना चाहिए। संसार की चर्चा इधर उधर की बात सुनने से बढ़िया है कि भगवान की चर्चा हो, जिससे हम लोगों का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो जाए। कथा चल रही है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन की। कल की कथा में बात हुई थी कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। श्री विश्वामित्र बाबा भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं कि प्रभु एक काम करो, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से अपराध हो गया, जिस अपराध के कारण गौतम ऋषि ने पत्थर होने का श्राप दे दिया और बाद में उन्होंने वरदान भी दिया। जब अहिल्या गौतम ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी और गिर करके क्षमा याचना करने लगी तो गौतम ऋषि संत
भाई संत और ब्राह्मण दोनों बड़े दयालु होते हैं, बहुत जल्दी इनको दया आ जाती है। हाँ, अगर आपसे नाराज हो गए तो आप थोड़ा हाथ जोड़ लो, क्षमा याचना कर लो, तुरंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देने लगते हैं। तो गौतम ऋषि जी महाराज ने भी आशीर्वाद दे दिया कि जाओ भगवान श्री राम अपने चरण रज से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो प्रभु आपके चरण रज को ये चाहती है। ऊपर से देखने में पत्थर है लेकिन अंदर से चेतन है, अंदर से इसे सब ज्ञान है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं चाह रही है कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कम वर्तमान काल की स्थिति है, यानी ये स्वयं चाह रही है कि महाराज अपने चरण रज से हमारी ऊपर कृपा कर दें। भगवान श्री राम आगे बढ़े, चरण रज से अहिल्या के ऊपर कृपा कर देते हैं, अहिल्या का उद्धार हो जाता है। अहिल्या भगवान के चरणों की वंदना करने के बाद में अपने पति लोक को चली जाती है। अहिल्या ने अपने सौभाग्य की सराहना किया कि आज हमसे बढ़ के भाग्यशाली कौन है। भगवान का चरण रज प्राप्त करना, दर्शन करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दर्शन के साथ साथ में चरण रज मिल जाए, चरणों की धूल ही मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आज पति न हमको श्राप दिए होते, न गौतम ऋषि श्राप दिए होते, न भगवान का दर्शन होता, न उनका चरण रज हमें प्राप्त होता, तो आज उनका श्राप हमारे लिए वरदान हो गया। हाँ? तो श्राप भी वरदान बन जाता है संत महापुरुषों का। तो इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान विश्वामित्र बाबा के साथ आगे बढ़े कि चले राम लक्ष्मी मन मोनि संगा, चले राम लक्ष्मण मोनि संगा, अब गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जितना महत्व भगवान श्री राम के नाम का है उतना ही महत्व गंगा जी का भी है। हाँ? गंगा जी का भी नाम लो तो आपका कल्याण, गंगा जी में स्नान कर लो तो आपका कल्याण, गंगा जी का दर्शन कर लो तो आपका कल्याण है, क्योंकि गंगा जी का प्राकट्य भगवान विष्णु के चरण कमल से हुआ है ना। तो भगवान विष्णु की एक तरह से कन्या है गंगा जी। तो गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी का नाम लेना, गंगा जी में स्नान करना, ये सब भाग्य की बात है और इस सब से हम लोगों का कल्याण होता है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात निवेदन किया कि नाम लिए कीर्तने करी जात, खाली गंगा जी का नाम है आप ले लो, कि नाम लिए कीर्तने करी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, अब तीर गए सोतरे कीर्तने, कीर्तने तरी जात तरंग निहारे। कितने लोग खाली गंगा जी का नाम लेते हैं, कुछ लोग का जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जप नहीं करते, तप नहीं करते, साधना नहीं करते हैं, लेकिन उन पर भी भगवान की कृपा हो जाती है। उनके घर परिवार वाले क्या करते हैं, जब देखते हैं कि आदमी का प्राण निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो भाई मरने के बाद में वो तर जाए, इसके लिए करते क्या है कि मरने से पहले उसके मुख में गंगा जल और तुलसी डाल देते हैं कि मरने के बाद में प्रेत न बने। हाँ? मरने के बाद में इतर जाए, ये गंगा जी का महत्व है। तो गंगा जी का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। तो नाम लिए कीर्तने करी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। और गंगा जी को प्रणाम कर दिया तो सीधे
सुरलोक को प्राप्त हो जाएगा, देवलोक मिल जाएगा आपको, सुरलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, और तीर गए सोतरे कितने गंगा जी की तीर जाकर के, गंगा जी के तट पे जाके उनका दर्शन करके, उनकी लहरों को निहार करके धन्य हो जाते हैं, का वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो दर्शन का महत्व है कि नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, और तीर गए सुतरे कितने तरी जात तरंग निहारे। तरंगिनी तेरो स्वभाव यही, गंगा जी का स्वभाव है कि तरंगिनी तेरो स्वभाव यही, कवि के सवतोर में प्रण धारे, और भागीरथी हम दोष भरे, भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यही जो पड़ोस तिहारे। ये भरोसा है कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। का कैसे कल्याण हो जाएगा? का कल्याण ऐसे हो जाएगा कि हमारी पड़ोस में आप बसी हो, हम आपके पड़ोस में है, आपका दर्शन करके, आपका नाम लेकर के, आपके तट पे आकर के हम अपना उद्धार कर लेंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार करना आपका स्वभाव है, ये माता रानी का स्वभाव है, गंगा जी का स्वभाव है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति है, बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति है, अगर वह भी जाकर के गंगा जी में स्नान कर ले, कहा गंगा जी का दर्शन कर ले, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं संसार में, खास करके तो काशी नगरी में, जो उनका नियम है कि सुबह उठेंगे अगर स्नान करेंगे तो गंगा जी में ही स्नान करेंगे। हाँ, गंगा जी ही जाते हैं, इनका सौभाग्य है। अब कि जितने जो गंगा के नजदीक रहने वाले हैं वो जल्दी गंगा में नहीं नहाते हैं। हाँ, दूर वाले जाएंगे गंगा में स्नान कर लेंगे, लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले उनका दुर्भाग्य है, वो गंगा के महत्व को नहीं जानते हैं। तो जो गंगा के महत्व को जानता है का वो जरूर गंगा जी का दर्शन करता है। भगवान श्री राम गंगा के महत्व को जानते हैं कि गंगा का महत्व क्या है, जबकि भगवान विष्णु की बेटी है, उसके बाद ही उसके महत्व को जानते हैं। और हम लोग भी भाई बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, सरस्वती मान करके हम बेटी की पूजा भी करते हैं। तो भगवान गए तो चले राम, लक्ष्मण मुनि संदा, चले राम लक्ष्मण मुनि संदा, चले राम लक्ष्मण मुनि संदा, और गए जहां जगह पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संदा का गए जहां जग पावनी गंगा, जाते हैं गंगा जी का दर्शन करते हैं, मानो गंगा में स्नान भी करते हैं, और स्नान करने के बाद में फिर भगवान मिथिला की तरफ आगे बढ़े। भगवान चलते चलते विश्वामित्र बाबा के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में भगवान पहुंच गए मिथिला नगरी। और जब मिथिला नगरी पहुंच गए तो वहां बहुत ही सुंदर आम का बगीचा था, और उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र बाबा भगवान राम के साथ में डेरा डाल देते हैं, का वहीं पर विश्राम करते हैं। और जब विश्वामित्र बाबा विश्राम करने लगे तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र बाबा से निवेदन किया कि महाराज अगर आपका आदेश हो जाए तो हम लोग जाए, यहाँ बगल में ही वाटिका है, सुना है जनक जी की वाटिका बड़ी सुंदर वाटिका है, और जाकर के वाटिका को देखे। विश्वामित्र बाबा ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र बाबा ने कहा, आदेश भी दे दिया, कहा जाओ और जाकर के वाटिका घूम करके आओ। और इधर वाटिका घूमने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी गए, इतने में जनक जी को पता चल गया। जनक जी महाराज को पता चला कि एक महात्मा जी आए हैं, हमारे यहाँ बगीचा में ठहरे हुए हैं, उनके साथ में दो राजकुमार भी आए हैं, देखने में बड़े सुंदर बड़े प्यारे हैं, ऐसा मालूम हुआ। और विश्वामित्र बाबा और राम जी से मिलने के लिए कहा, महाराज जनक जी चल पड़े। विश्वामित्र विश्वामित्र
मुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। का समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी महाराज को समाचार मिला। काशी जनक जी महाराज आए अपने मंत्रियों के साथ में, पंडितों के साथ में, सेवकों के साथ में रथ पर विराजमान होकर के आए और आकर के विश्वामित्र बाबा को प्रणाम करते, उनका अभिवादन करते हैं। और एक निवेदन और है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि आपके दरवाजे पर, आपके सामने अगर कोई संत, कोई महापुरुष, कोई वैष्णव व्यक्ति अगर आ जाए तो उसका अभिवादन जरूर करना चाहिए। और खास करके अपने बच्चों को भी ये बात बतावे, अभिवादन में बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर केवल व्यक्ति अभिवादन करे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, तो उससे लाभ क्या मिलता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। आदमी को अभिवादनशील होना चाहिए और नित्य वृद्ध की सेवा करनी चाहिए। वृद्ध की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, चाहे अपने घर का वृद्ध हो, चाहे पड़ोसी का हो। अगर वृद्ध है तो उस वृद्ध की सेवा करने में शर्म नहीं करना चाहिए। कि अभिवादनशीलस्य अनित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 1 रुपया नहीं लगना है। ये 4 चीजें फोकट में प्राप्त हो जाती है। हाँ, केवल वृद्ध की सेवा करने मात्र से, अभिवादनशील होने मात्र से 4 चीजें फोकट में मिल जाती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु की प्राप्ति हो जाती है। आयुर्विद्या, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो, यश चारों तरफ फैलता है। आयुर्विद्या यशो बलम का बल की वृद्धि होती है। इसलिए 4 चीजें फोकट में प्राप्त हो जाती है। केवल सेवा करने मात्र से 1 रुपया नहीं लगना है। इसलिए बड़े बुजुर्ग का कभी अपमान करना नहीं चाहिए। और रावण क्या करता था? बड़े बुजुर्गों का अपमान करता था और उसका सब घट गया। आयु भी घट गई, विद्या भी, हाँ, बल भी घट गया, सब कुछ घट गया, यश भी घट गया, अपजस का पात्र बना। कहा महाराज क्योंकि वृद्धों का सम्मान नहीं करता था, वृद्धों को उल्टा सीधा बोलता था, हाँ, जो मने में आवे बोल देता था, वृद्धों का अपमान करता था। यहाँ तक कभी कभी मालवंत जी कहा जब समझाते थे, हाँ, और समझाते थे तो भड़क जाता तो। हाँ, माल्यवंत अति सचिव से आना। हाँ, बूढ़े थे और बूढ़े के ऊपर भड़क जाता था कि बूढ़ हो तन्नत मरते तो ही। हाँ, बूढ़े हो गए नहीं तो वो मारते। अरे मारो चाहे मत मारो, बूढ़े को अगर आपने कह दिया जब तुमको बहुत मारेंगे उतने से हो गया सारा। हाँ, आपका पुण्य समाप्त हो गया केवल बूढ़े का अपमान कर देने मात्र से। इसलिए बूढ़े का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। राम जी की ख्याति चारों तरफ फैली, राम जी की आरती उतरती है क्योंकि राम जी करते क्या है? बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान राम नहीं करते। यही रामत्व है। राम का मतलब ये नहीं है महाराज अलग से धनुष बाण लेकर के भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान है। रामत्व हमारे अंदर भी आ सकता है। जो राम जी ने अपने जीवन में किया बस वही करो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की भक्ति करो। का ये करोगे आपसे बढ़ के भगवान कौन है? का कोई सबके प्रति अच्छा भाव रखो। आप ही भगवान हो, आप ही राम हो, तो यही रामत्व है। राम जी सबका सम्मान करते हैं। बड़े बुजुर्गों को क्या करते? माता पिता गुरुदेव को का सुबह उठते तो जाकर के बहुत बढ़िया काम करते हैं कि प्रातः काल उठी कैरा गुनाता, प्रातः काल उठी कैरा गुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु अनावई माथा, आये समाज करें पुर काजा, अब
अपने मन से कोई काम नहीं करते राम जी, अपने बड़े बुजुर्गों से आज्ञा लेकर के काम करते हैं, इसलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि आय सुमागी करे बोले काजा, आय सुमागी करे बोले काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, और देखी चरित हर सही मन राजा। आयुष माँ की बाल्यावस्था में स्थिति है, भगवान बालक है और बालक में भगवान की बाल लीला चल रही है, और बाल लीला में भगवान का माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और सबसे आज्ञा लेकर के काम करते हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम की लीला में बड़ी और विचित्रता है। हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं, का छुआछूत भेदभाव की बात करते हैं। अगर छुआछूत को मिटाना आप चाहते हैं, राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की इस अर्धाली प्रवृत्ति को विचार करना चाहिए कि भगवान श्री राम का कभी छुआछूत किए ही नहीं। हाँ, कहीं जाकर के केवट को गले से लगाते हैं, कहीं निषादराज को गले से लगाते हैं, तो कभी शबरी के जूठे बेर कहते भगवान ने छुआछूत किया नहीं। ये हम अज्ञानी इंसान का छुआछूत करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं करते हैं। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं, ना का गरीब ना अमीर, उनके नजर में का सब बराबर होते हैं। का गरीब का बच्चा है तो उससे भी मित्रता कर लेते हैं, अमीर का बच्चा भगवान से अमीर कौन होगा? अमीर का बच्चा उससे भी मित्रता करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो स्वामी बाबा निवेदन करते हैं कि भगवान राम का भोजन भी करते हैं। आज के समय में घर में अगर 4 भाई है तो चारों भाई एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते हैं। 4 पड़ोसी एक साथ में बैठ करके भोजन कर लेंगे, 4 मित्र एक साथ बैठ करके भोजन कर लेंगे, लेकिन आज के समय में का 4 भाई एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करते हैं। ये आज के समय में लोगों के अंदर कमी है। कमी इसलिए कि राम कथा लोग सुनते नहीं है। हाँ, राम कथा सुनी, राम कथा पढ़े तो बात समझ में आएगी। राम जी कभी का अकेले भोजन करते ही नहीं है राम जी। हाँ, जब भोजन का समय हो जाता है तो अनुज सखा संग भोजन करे, अनुज सखा संग भोजन करे, अनुज सखा संग भोजन करे का छोटे भाइयों के साथ में और यहाँ तक कि मित्रों के साथ में। हाँ, मित्रों के साथ में बैठ करके भगवान श्री राम बड़े प्रेम के साथ में भोजन करते हैं। अरे एक बार तो महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, अब भोजन करते समय राम जी को बुलाए। हाँ, राम जी को बुलाए कि राम आओ और आकर के हमारे साथ में भोजन कर लो, और राम जी अकेले थे नहीं। राम जी अपने अन्य छोटे भाइयों के साथ में और सखाओं के साथ में थे, राम जी नहीं आए। राम जी नहीं आए तो गोस्वामी बाबा से मानो किसी ने पूछा कि बाबा ये बात नहीं समझ में आ रही है, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दशरथ जी बुला रहे हैं, तो राम को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गोस्वामी तुलसी बाबा ने मानो जवाब दिया। गोस्वामी बाबा ने कहा कि महाराज दशरथ है, पिता है, अगर पिता दशरथ बुलाते तो राम जी दौड़े दौड़े चले आते, लेकिन आज बुला कौन रहा है? आज पिता दशरथ नहीं बुला रहे हैं, आज राजा दशरथ बुला रहे हैं। कि भोजन करत, कि भोजन करता बोली जब राजा, नहीं आवत और दजीबाल समाजा। का भोजन करत बोली जब राजा और नहीं आवत तजीबाल समाजा। बाल समाज को त्याग करके का राम जी नहीं आ रहे हैं। मानो गोस्वामी बाबा ने इस कथा के माध्यम से एक संकेत और कर दिया। एक तो पिता दशरथ बुलाते तो राम दौड़े दौड़े चले आते, भाई दशरथ बुलाते तो राम दौड़े दौड़े चले आते, सेवक दशरथ बुलाते तो राम दौड़े दौड़े चले आते, लेकिन आज पिता दशरथ नहीं, आज राजा दशरथ बन करके आज दशरथ जी बुला रहे राजा बन करके। तो राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राम अवतारी महापुरुष है, राजाओं के राजा महाराजा है, और किसी राजा के बस की बात नहीं है कि महाराजा को
अपने पास में बुला ले। राम राजाओं के राजा महाराजा है, इसलिए राम जी नहीं आए। और दूसरा कारण ये है कि आज राम जी को केवल अकेले बुला रहे हैं। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तभी बाल समाजा। राम जी ने कहा कि हमारी अपनी मर्यादा है कि हम अकेले नहीं है, अपने भाइयों के साथ में है, अपने सखाओं के साथ में है, और भोजन का समय हो गया है। पिता की क्या यही मर्यादा है? महाराज दशरथ की यही मर्यादा है? मान लो हमारे घर में बच्चे हैं, उनके मित्र लोग भी आ गए हैं, भोजन का समय है, तो हमारी मर्यादा क्या है? भाई वो भी तो हमारे बच्चे के समान है ना। जैसे अपने बच्चे को हम भोजन के लिए बुला रहे हैं, उन बच्चों को भी बुला करके भोजन कराए, ये हमारी मर्यादा है। लेकिन उन बच्चों का अनादर करना ये हमारी मर्यादा नहीं है, और ये राजा की भी मर्यादा नहीं है। ये राजा के बुलाने पर भी राम आ सकते थे, लेकिन आज राजा अपनी मर्यादा को भूल गए। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म क्या है? राजा के लिए प्रजा उसकी संतान है। वहां प्रजा न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी मजहब का होता है। राजा के लिए तो सब बराबर है, उसकी प्रजा उसके लिए संतान है। लेकिन आज के जितने राजा हैं, तो उन राजाओं के अंदर इतना भेदभाव है, इसीलिए राजाओं का कल्याण नहीं होता है। हाँ, गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि जिस राजा के राज्य में का प्रजा दुखी हो, जो राजा प्रजा में भेदभाव करे, उस राजा को कहां जाना है? का उस राजा को नरक में जाना है। नरक में कि जासो राज प्रिय, जासो राज प्रिय प्रजा तुखारी, असोमृत अवसी और नरक अधिकारी। ये भगवान शिव की वाणी है। उस राजा की गति होने वाली नहीं है जिस राजा के राज्य में का प्रजा दुखी हो। और किसको जाना है नरक में? गोस्वामी बाबा ने निवेदन किया कि हरई शीश धन अशोक न हरई। आजकल ये गुरुडम प्रथा चली है। हाँ, ये गुरुडम प्रथा है, खाली चेला बनाओ गुरु बन जाओ। और गुरु किस लिए बनना है? केवल चेला से पैसा लेने के लिए। हाँ, खूब चेले से खूब पैसा लो, हाँ खूब जम करके आश्रम बनाओ, ये करो वो करो, चेले के पैसे से गाड़ी बंगला सब बनवा करके मस्ती में आनंद पूर्वक रहो, चेलवा भले बर्बाद हो जाए। हाँ, तो स्वामी जी साफ शब्द में निवेदन कर रहे हैं कि हरई शिष्य धन, कि हरई शिष्य धन अशोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक मह परई। आज के समय में गुरु लोग केवल इसीलिए शिष्य बनाते हैं कि अगर 1000 गुरु बन जाए, चेला बन जाएंगे, अगर 1-1 रुपया गुरु पूर्णिमा के दिन देंगे, हाँ, तो कितना हो गया साहब, है ना? हमारा रुपया हो गया। और 1-1 रुपया कौन देगा? कोई 10 रुपया 100 रुपया से नीचे। अपने गुरु को खास करके लोग लाखों देने वाले चेले हैं, लाखों दान करते हैं। तो यानी चेले का केवल धन हरण करो इसलिए आप गुरु बन रहे हो, क्या इसलिए गुरु नहीं बनना है। गुरु का मतलब है कि आप साधना के द्वारा, तप के द्वारा शक्ति अर्जित करके अपना भी कल्याण करो और अपने साथ साथ में चेले का भी कल्याण करो। लेकिन यहाँ चेले के कल्याण की कामना लोगों में नहीं है, इसलिए गुरु लोग भी नरक में भोग रहे हैं। कि हरई शिष्य धन अशोक न हरई, अशोक गुरु घोर और नरक माह परई। तो इसी बात पर मानो भगवान श्री राम ने विचार किया है कि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अगर वो हमारे पिताजी महाराज दशरथ हैं तो उनकी भी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। ये अन्य बच्चे भी हमारे साथ में हैं, हमारे सखा है, हमारे मित्र हैं, इनको नहीं बुला रहे हैं, केवल हमको बुला रहे हैं, तो हम इनको छोड़ करके जाने वाले नहीं है। क्योंकि जो गरीब है, जो कमजोर है, जो निर्धन है, उनसे मित्रता कोई करना नहीं चाहता है। अगर उनसे कोई मित्रता करना चाहता है तो उसे या तो राम जी मित्रता करते हैं, या हमारे कन्हैया मित्रता करते हैं, या तो हमारे बजरंग बली हनुमान जी महाराज है। निर्बल के बल राम का, निर्बल के बल राम है। संसार में जिसका कोई नहीं है,
हाँ, इस संसार में जिसका कोई नहीं है का उसके परमात्मा है। भगवान ने कहा कि राजा दशरथ भले ही छुट जाए, हमसे नाराज हो जाए, लेकिन हमारे मित्र हमसे नाराज होने न पावे, क्योंकि ये गरीब घर के हैं, एक किसान के घर के हैं, का ये गरीब बच्चे हैं, नाराज हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। और हमारा जो अवतार हुआ है का इन्हीं लोगों के लिए हुआ है का, इसलिए परमात्मा ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे संतों के लिए भगवान आए हैं, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। हाँ, ये परमात्मा है। तो भगवान राम अपनी मर्यादा में है का, राम जी नहीं आए का सखाओं को छोड़ करके, मित्रों को छोड़ करके, हम आज सखाओं के साथ में, अपने मित्रों के साथ में दगा करते हैं का, छल करते हैं का, जो हमें करना नहीं चाहिए। आज समाज में देखने को मिलता है ना, एक दूसरे धर्म के लोगों से मित्रता करेंगे और उसके बाद में बकरीद के दिन बकरे की तरह काट देंगे। एक बात आपसे निवेदन करें, अगर आप वाकई में सनातनी हैं, सब पर विश्वास करना, लेकिन ऐसे लोगों पर, गैर सनातनियों के ऊपर कभी विश्वास मत करना कि हमारे मित्र होंगे। हाँ, अपने बच्चों को भी ये बात बताओ, अपने घर की बेटियों को बताओ, बेटों को बताओ, उनसे अगर मित्रता करोगे, समाज में रहो, आप साथ में हो, पड़ोस में हो, अगल बगल, एकदम सावधान रहो। नहीं तो लोगों ने कहा है कि सावधानी घटी की दुर्घटना घटी, एकदम सावधान रहने की आवश्यकता है। आज समाज की जो स्थिति है, हाँ, अरे उस समय लोग हाथ करते थे, आज भी हाथ जोड़ो महाराज। हाँ, तो आज के समय में एकदम सावधानी पूर्वक हमें लोगों के साथ में व्यवहार करना है। तो वो स्वामी तुलसी बाबा निवेदन कर रहे हैं कि राम जी का गरीब दिन दुखियों के साथ में उन्हीं का साथ देते, उनका साथ नहीं छोड़ते, का ये राम जी है। तो राम जी महाराज का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो आज्ञा मांग करके काम करते हैं, बिना आज्ञा मांगे कुछ नहीं करते हैं। और आज के समय में भी बहुत से ऐसे बच्चे जो राम कथा सुनते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो माता पिता से पूछ करके जाते, बिना पूछे नहीं जाते हैं। जिनको ये ज्ञान है, राम जी की कथा को सुनते हैं, हनुमान जी की कथा को सुनते हैं। आज के समय में बहुत से ऐसे, अगर धरती वीरों से भाई धरती वीर हो गया, वसुंधरा है ना, धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर सब नास्तिक हो जाए, सब अशिष्ट ही हो जाए, शिष्टाचार को भूल जाए, तो धरती फट जाए, महाप्रलय हो जाए। इसलिए आज के समय में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, हाँ, जिनको देखने के बाद माता पिता का मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे भी बच्चे संस्कारित बच्चे हैं। तो भगवान श्री राम गुरुदेव से आज्ञा मांग करके गए और जनक जी महाराज आए, तो आकर के जनक जी विश्वामित्र बाबा का सम्मान कर रहे हैं। विश्वामित्र अब महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथे लापति पाए, समाचार मिथे लापति पाए। आए और आकर के प्रणाम करते हैं महाराज जनक विश्वामित्र बाबा को, और प्रणाम करके इनका सम्मान करते हैं। और सम्मान करके हाल चाल हो ही रहा था, आसन जमा करके बैठे हुए थे का, इतने में राम जी और लक्ष्मण जी का, ये दोनों भाई का वाटिका देख करके आ गए। और जब वाटिका देख करके आ गए, वाटिका घूम करके आ गए, तो महाराज जनक जी की दृष्टि पड़ी भगवान श्री राम के ऊपर और लक्ष्मण के ऊपर, और देख करके टकी लगा लिए का, देखते रह गए, क्योंकि राम जी का दिव्य सौंदर्य है, हमारे परमात्मा का सौंदर्य गजब का है, साहब अलौकिक सौंदर्य है। हाँ, दिव्य अद्भुत सौंदर्य लिए का परमात्मा राम और लक्ष्मण का दोनों भाई विराजमान हुए, और काफी देर तक एक टकी लगा करके देखते रहे। और जनक जी महाराज के लिए गोस्वामी बाबा निवेदन किया कि विदेह राज जनक है, और आज विदेह राज जनक को भी अपने देह की सुधि नहीं रही। हाँ, ऐसे हमारे परमात्मा हैं कि मोरति मधुर मनोहर देखी, अमोरति मधुर मनोहर देखी, अभय विदेह
विदेह तिसे की का विदेह राज जनक को अपने देह की सुधी नहीं रही। काफी देर तक विदेह राज जनक कहा भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखते रहे और उसके बाद में धीरे से विश्वामित्र बाबा से पूछे कि बाबा जी एक बार बताओ ये दोनों कौन है? एक कोई राजा के लड़के राजकुमार है, कोई मुनि कुल तिलक है, कोई ऋषि पुत्र है, का ये कौन है इनके बारे में बताओ। तो विश्वामित्र बाबा ने बाद में बताया कि महाराज दशरथ के लड़के का राम और लक्ष्मण है। और जब इनको पता चल गया कि राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण है, एक तो बड़े सुंदर है और देखने में बड़े बलवान मालूम पड़ रहे हैं और साथ में का इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, का मन में विचार करते हैं और विचार करने के बाद में का महाराज जनक ने अगर किसी को धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया है तो बस एक को दिया है। हाँ, सिर्फ विश्वामित्र बाबा को धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ में का दोनों राजकुमारों को आप साथ में लेके आना। और बाकी जितने राजा महाराजा गए थे का बिना निमंत्रण की केवल धनुष यज्ञ के बारे में सुन के गए थे। हाँ, केवल सुन के गए थे। राजा दशरथ को भी निमंत्रण मिला तो धनुष यज्ञ का नहीं मिला। विवाह का निमंत्रण जब धनुष टूट गया तब कहा राजा जनक के दूत कहा पत्रिका लेकर के महाराज दशरथ के पास में गए हैं, लेकिन धनुष यज्ञ का निमंत्रण केवल विश्वामित्र बाबा को मिला। अच्छा, गोस्वामी बाबा से पूछा गया बाबा एक बात बताओ, राम जी के पिताजी को धनुष यज्ञ का निमंत्रण क्यों नहीं मिला? राजा दशरथ के पास में क्यों नहीं लिए? कहे राजा जनक जी को भी मानो ये पता चल गया था कि विश्वामित्र बाबा कौन है। का विश्वामित्र बाबा भगवान राम के पिता है, क्योंकि राजा दशरथ ने स्वयं कह दिया था ना कि मेरे प्राण, जब एक पिता साथ में है तो दूसरे के पास में भाई जब अधिकार दे दिया गया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया गया, हाँ सारा पावर दे दिया गया कि भाई पिता यार से आप ही हो। जब पिता की भूमिका निभा रहे, पिता बन गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। जनक जी ने कहा बस इन्हीं को निमंत्रण दे दो, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। तो निमंत्रण दे दिया। अब विश्वामित्र बाबा का धनुष यज्ञ की तैयारी करेंगे का इसके पहले का लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री राम एक जगह विराजमान थे। ये दोनों भाई एक जगह विराजमान थे तो भगवान राम और लक्ष्मण आपस में विचार करते हैं। लक्ष्मण के मन की बात राम जी जान गए। राम अनुज मन की गति जानी, अब भगत बछलता ही हुलसानी और लखन हृदय लालसा जिसे की और जाई जनकपुर आई देखी। भगवान राम लक्ष्मण के मन की बात जान गए कि लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। वाटिका देख करके आया, दूर से नगर भी दिखाई दे रहा था, बड़ा सुंदर नगर है। लक्ष्मण के मन में बात आई कि नगर देख लिया जाए। भगवान राम ने कहा कि अच्छा ठीक है लक्ष्मण, हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे बाबा जी के पास में, का गुरुदेव के पास में। और क्या मर्यादा है का बाल्यावस्था में भी बिना आज्ञा लिए माता पिता गुरु से कोई काम नहीं करते हैं। और आज भगवान युवा हो गए हैं, उसके बाद भी अपने मन से कोई काम नहीं कर रहे हैं। का पहुंच गए विश्वामित्र बाबा के पास में और जाकर के विश्वामित्र बाबा से भगवान श्री राम निवेदन कर रहे हैं कि महाराज यसु में पावो कि यसु में पावो और नगर दिखाई तुरंत ले आओ। का जौराउर आयुष में पावो, का नगर दिखाई तुरंत ले आओ। ये गुरुदेव अगर आपका आदेश हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो लक्ष्मण को ले जाकर के नगर दिखा दे। विश्वामित्र बाबा मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा बहाना तो लक्ष्मण का बनाया है, असल बात तो यह है कि खुद को नगर देखना है। अब नगर नहीं देखना है, नगर वाली को देखना है। हाँ, अब बहाना बना रहे हैं लक्ष्मण का कि लखन हृदय लालसा विषय की जाय जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। विश्वामित्र बाबा ने कहा अच्छा लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। कहा हाँ, तो जाओ और जाकर के लक्ष्मण को नगर दिखा के लेके आ जाना।
अब राम जी सोचे कि विश्वामित्र बाबा यही कहेंगे कि जाओ, जाकर के तुम लोग घूम करके नगर देख करके आ जाओ, सबको देख लेना, सबसे मिल लेना। लेकिन विश्वामित्र बाबा भी आनंद ले रहे हैं, भाई संत है ना। विश्वामित्र बाबा भी ठाकुर जी का आनंद ले रहे हैं। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। कहा हाँ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। तो भगवान श्री राम से विश्वामित्र बाबा ने कहा एक काम करना, हमारी बात पर ध्यान देना। कहा महाराज क्या है? कहे जाई देख आवहु नगर। हाँ, जाना और जा करके नगर ही देखना, नगर वाली को। राम जी ने कहा बहाना तो था नगर का, लेकिन देखना नगर वाली को। अब तो जाना बेकार है, लेकिन अब हमने कह दिया है, बाबा जी ने आदेश दे दिया है, तो जाना ही पड़ेगा। कि जाई देखिया वो नगर, असुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन। यानी सारे लोग आप लोगों को देखेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी को देखना नहीं है। अब विश्वामित्र बाबा यह भी देखना चाहते कि देखते राम अपनी मर्यादा में रहता है कि देखता है जाकर के। हाँ, विश्वामित्र बाबा साबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जाई देखिया वो नगर, असुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। करो सुफल सबके नयन का सुंदर वदन दिखाई। का जाकर के सबके नेत्र को सुफल कर देना। नेत्र की सफलता क्या है? का दो शब्द है, का एक शब्द है सुफल और दूसरा है का सफल। हाँ, ये दो शब्द है। सफल किसको कहते हैं? का जगत की संपत्ति को प्राप्त कर लेना, यानी जगत को प्राप्त कर लेना, ये जीवन की सफलता है। हाँ, ये जीवन की सफलता है। लेकिन जीवन की सफलता क्या है? का जीवन की सफलता जगत को प्राप्त करना नहीं, बल्कि जगदीश को प्राप्त कर लेना, यही जीवन का सुंदर फल है। सुफल का मतलब सुंदर फल का, जीवन का सुंदर फल उस परमात्मा को प्राप्त करना है। यानी का जितने लोग आपको देखेंगे उनका जीवन सुफल हो जाएगा, और आप लोग जाकर के अपना दर्शन दे करके लोगों के जीवन को सुफल बना दो। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु से मानो इशारे में कहा प्रभु चलना चाहिए। प्रभु ने कहा अब तो चलना ही चाहिए। हाँ, अब इस कार्यक्रम को कैंसिल नहीं करना है, अब हम लोग चलेंगे। कहा महाराज अभी दोनों भाई का नगर देखने के लिए चल पड़े। का चलते चलते का भगवान पहुंच गए, विश्वामित्र भगवान पहुंच गए। अगर विश्वामित्र बाबा विराजमान है, अपना उसी बगीचे में आसन जमा करके बैठे, यहीं से आंख बंद करके मानो विश्वामित्र बाबा ध्यान कर रहे हैं। और जिस समय भगवान का नगर में पहुंचे हैं, हाँ, भगवान को देखने के लिए का नगर के जितने नर नारी है का सब दौड़ पड़े। सारे के सारे लोग जो जिस काम में लगे हुए थे, अपने अपने काम को, पहले एक आदमी देखा जाके हल्ला मचा दिया नगर में, अरे बाप रे बाप, दो राजकुमार आए हैं, दोनों इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि देखने से ये लगता है कि ये धरती के नहीं है। हाँ, इस पृथ्वी लोक के नहीं है, का दूसरे लोक से कहीं से आए हैं, बड़ी सुंदर है, चल करके देखा जाए। और जिन जिन लोगों ने सुना का सब दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। का सब लोग दौड़ पड़े अपने अपने काम को छोड़ करके। अच्छा, इस श्रद्धाली का दो भाव है। एक तो जितने लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे, माताएं झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगा रही थी, भोजन बना रही थी, आदमी लोग अपने अपने काम में लगे थे, दुकान पर बैठे हुए थे, घर में कोई काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, जो जहां सुना वहीं से अपने काम को छोड़ करके
दौड़ पड़ा का प्रभु का दर्शन करने के लिए। अब दूसरा भाव क्या है का परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। जब तक अपने मन से कामनाओं का त्याग आप नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। का इसलिए कामनाओं का जो त्याग करता है वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए आज मानो कामनाओं का त्याग करके सब दौड़ गए। अब उनके मन में बस एक ही कामना है का जगत के प्रति कामना नहीं, बस एक ही कामना है चल करके भगवान का दर्शन करे। का ये तो भगवान है, चल करके उन्हीं का दर्शन करना है। तो धाये धाम अकाम सब त्यागी और धाये धाम अकाम सब त्यागी। आप लोग भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, यानी कथा के माध्यम से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, कथा सुन रहे हैं तो ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रभु कैसे है, भगवान राम लक्ष्मण जी पूरी झांकी का दिखाई देने लगती है। अरे किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में आप उसका नाम लेंगे, उसका ध्यान करेंगे, चाहे वो बंबई दिल्ली कलकत्ता में हो, उसका चेहरा सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से जब परमात्मा राम की आप कथा सुनेंगे तो राम जी का दर्शन भी होने लगता है। कहा तो इस प्रकार से धाये धाम काम सब त्यागी का मनव, यानी आप लोग भी कामनाओं का त्याग करके अपनी अपनी कामना को अपने घर छोड़ करके, भाई जगत के प्रति जो कामना है वो घर में छोड़ करके आप आए हैं। तब ठाकुर जी की कथा मिल रही है, भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का गुणगान का ये सुनने को प्राप्त हो रहा है। का कथा रूप में ठाकुर का दर्शन हो रहा है। तो धाये धाम अकाम सब त्यागी मन हो रंग निधि लोटन लागी। और ऐसे सब लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं जैसे भगवान ने सबके ऊपर मोहिनी कर दिया हो। का जिन निज रूप मोहिनी तारी, का जिन निज रूप मोहिनी तारी, अकीने स्वबस नगर नर नारी। कहा कीने स्वबस नगर नर नारी। का मिथिला के जितने नर नारी सबको अपने बस में भगवान ने कर लिया, मोहिनी डाल दिया हो। और भगवान का रूप ही अपने आप में मोहिनी है। जिन जिन लोगों ने भगवान को देखा सब मोहित हो गए, सब भगवान के हो गए। हाँ, चाहे वो राक्षस हो, चाहे कहा कीड़े मकोड़े हो, जीव जंतु हो, का जिन जिन लोगों ने देखा सब भगवान के स्वरूप के दीवाने हो गए, ठाकुर जी के दीवाने हो गए। तो हमारे परमात्मा ऐसे है ही है। हाँ, आप जाओ ना कभी बांके बिहारी जी जाओ और जाकर के बांके बिहारी जी से थोड़ी देर तक आप नजर लड़ाओ। हाँ, बांके बिहारी जी के आंख से आंख मिला करके आप देखो, उसके बाद में हर साल आपको जाना पड़ेगा। जब तक वहां आप जाओगे नहीं का तब तक आपका मन मानेगा नहीं। का उनकी आंखों में गजब का जादू है, ठाकुर जी की आंखों में गजब का जादू है। का जब पत्थर की मूर्ति एक कलाकार बना दिया, पत्थर की मूर्ति है और कलाकार ने बनाया है, जब कलाकार ने बनाया तो इतना आकर्षण है कि देखने के बाद में मन करता है कि घर द्वार छोड़ो और छोड़ करके पर भगवान के पास में ऐसे ही का बैठे रहो, ठाकुर जी का दर्शन करते रहो। एक इंसान ने जिस मूर्ति को बनाया है उसमें कितना आकर्षण है। और वाकई में जो असली ठाकुर जी जीते जागते ठाकुर जी जिसके सामने होंगे वो हटने का नाम लेगा क्या? वो तो चाहेगा बस करो ठाकुर जी ऐसे सामने हमारे खड़े रहे और हम लोग ठाकुर जी को निहारते रहे। हमारी स्थिति वही हो जाती है साहब। आज मानो का मिथिला के जितने नर नारी सबके ऊपर मानो भगवान ने मोहिनी कर दिया। सब एक टकी लगा करके निहार रहे हैं। का जितनी का नई नवेली का बहुएं आई थी का वो भी युवती भवन झरोखने लागी और गिरखई राम रूप अनुरागी। चारों तरफ समझ जाइए कि एकदम हल्ला मच गया, चारों तरफ हल्ला मच गया।
जो जहां है वहीं से भागते भागते आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी वो भी भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं। का वो भी भगवान को देख रहे हैं। अब भगवान को देखने के बाद में का वो बच्चे सोचने लग रहे हैं मन में कि हमारे दादा दादी तो चल नहीं सकते हैं, का उनको तो गठिया की बीमारी हो गई है, का घुटने में दर्द है, परेशानी है, चलने फिरने लायक नहीं है। अगर वो भी आ जाते और आकर के किसी प्रकार से प्रभु का दर्शन कर लेते, इन दोनों मूर्तियों का दर्शन कर लेते, तो उनका भी जीवन धन्य हो जाता। ये बच्चे सोच रहे थे। हाँ, लेकिन अपनी सोच को वहीं तक सीमित नहीं रखा। और यहाँ तक कि भगवान की सुंदरता को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए एक नई नवेली बहू आई थी और आकर के का झरोके से भगवान का दर्शन कर रही थी। और तब तक इतने में हवा का झोंका चला, घूंघट की थी, हवा का झोंका चला, घूंघट हट गया। और जैसे घूंघट हट गया तब तक उसकी सांस आ गई और सांस आकर के डांटती है, हाथ पकड़ करके सांस पकड़ के लेके जाती है, कहती है चलो और चल करके घर में आराम से बैठो, बाहर मत आना, इतने सारे लोग आए, भीड़ लगी हुई है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, कल की नई नवेली बहू आई है, कितनी बेशर्म है, देखो घूंघट हटा करके नीचे देख रही है, का डांटती है। और डांट करके महाराज दलिया के अंदर बैठा दी। अब बेचारी बैठी, लेकिन रूप माधुरी का जादू चल गया था। हाँ, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया था। अब कहां से वो मानने वाली है? अब वो सास को मानेगी ना, ससुर को किसी को नहीं मानने वाली। फिर भाग करके आई, फिर देखने लगी, ऐसे कई बार आई भाग भाग करके। अब प्रभु का दर्शन कर रही है, हाँ, ठाकुर जी को देख रही है। अच्छा, भगवान भी समझ गए थे, इसलिए भगवान पहले तो रफ्तार में चल रहे थे, देख रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे। हाँ, और इधर जैसे जान गए भगवान तो अंतर्यामी है ना, तो और क्या है, सब परमात्मा जानते हैं। तो भगवान अंतर्यामी, भगवान जान गए बहू के बारे में। इसकी सांस बार बार रोक रही है, बार बार भाग के आ रही है। भगवान वहीं पर खड़े हो गए। हाँ, वहीं पर खड़े हो गए। जब तक इसको बढ़िया से दर्शन नहीं दे देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान वहीं खड़े हो गए और अंतिम समय में का महाराज का ये भाग करके आई, ठाकुर जी का दर्शन करने लगी। फिर हवा का झोंका चला, घूंघट हट गया, सांस आई, बहुत जोर से डांटी, अरे थोड़ा भी शर्म नहीं तुम्हारे अंदर है, बार बार भाग के आ रही हो और आकर के देख रही हो। हाँ, बताओ, इतनी सारे लोग है, भीड़ है, लोग क्या कहेंगे? आज मानो बहू से अब नहीं रहा गया। बहू ने सास को जोर से डांटा। बहू ने कहा, सारी दुनिया ठाकुर जी का दर्शन करने में लगी है, भगवान है, कोई सामान्य इंसान नहीं है। इंसान की ऐसी सुंदरता होगी क्या? ये परमात्मा है। और हमने सुना है कि इन्होंने ही गौतम ऋषि पत्नी, गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या है, अहिल्या का उद्धार इन्होंने ही किया है। तो अहिल्या का उद्धार करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। ताड़का का वध इन्होंने किया है, विश्वामित्र बाबा का यज्ञ संपन्न इन्होंने कराया है। तो ये परमात्मा है। सारी लोग परमात्मा को देख रहे हैं, अपनी जीवन को धन्य बना रहे हैं, और आपको हमारे घूंघट की पड़ी है। अरे घूंघट को छोड़ो, एक बार ठाकुर जी का दर्शन कर लो, तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। एक बार ठाकुर जी का दर्शन कर लो। जोर से डांटी, सांस अवाक रह गई। हाँ, इस प्रकार से कहा, परमात्मा की दिव्य और अद्भुत लीला है। सबके मन की बात परमात्मा जानते हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो कुछ और कहा हुए थी, वो भी झरोके में से देख रही थी, कथा सब सुन चुकी थी। महाराज दशरथ के लड़के हैं, राम है, लक्ष्मण है, सारी घटना उनको भी मालूम था। और भगवान के घुंघराले बाल, सुंदर गाल, उनके भगवान के वस्त्र, धनुष बाण, ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा चेहरा नहीं दिखा। भाई खड़े हैं ना भगवान, नजर नीचे करके, भाई ऊपर करते तब तो। अब बाबा जी ने मना कर दिया था कि जाए देख ही आओ नगर। हाँ, खाली नगर को देखना, नजर उठा के मत देखना, किसी और को मत देखना, ईटा पत्थर सड़क यही सब देखना, जाए देख के आओ नगर। आदमी बहू ने सोचा कि अगर ऊपर आंख उठा के देख दे तो हम लोग भी निहाल हो जाते, हम लोगों का भी कल्याण हो जाता, भगवान की नजर पड़ जाती। ऐसा सब क्या करे, ऊपर से फूल बरसा रही है। हाँ, फूल बरसा रही है। अब फूल राम जी के ऊपर ना गिर करके लक्ष्मण के ऊपर गिर गया। हाँ, लक्ष्मण के ऊपर। और जैसे लक्ष्मण के ऊपर गिरा तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु ऊपर से फूल गिर रहा है, देखा जाए। राम जी ने कहा, खबरदार, गुरुदेव ने मना किया, ऊपर नहीं गिर रहा। हाँ,
लक्ष्मण ने कहा रे फूल गिर रहा है, तो भगवान ने कहा कुछ भी गिर जाए, कहे मान लो गमला गिर जाए, जाओ, कहे गमला गिर जाए, सिर फट जाए, तब नहीं देखना है, हाँ तब भी नहीं देखना है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जाए देख आवो नगर का सुख निधान दो भाई, करो सुपल सबके नयन का सुंदर बदन। देखा है सब लोग हम लोगों को देखेंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं देखना है। कहा सब लोग को परमात्मा दर्शन किए, छोटे छोटे बच्चे जहां जिधर जिधर भगवान जा रहे हैं उधर उधर पीछे पीछे लग गए, और केवल लग ही नहीं गए बल्कि भगवान के हाथ को पकड़ लिए। अब नहीं रहा गया, हाँ कई लोग चले ना जाए, हमारे दादा दादी दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये सब बच्चे का शिशु सब राम प्रेम पहचाने। कहा है राम जी के प्रेम को जानते थे कि राम में केवल प्रेम प्यारा, राम जी प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं, जहां प्रेम है वही राम है। कहा ये छोटे छोटे बच्चे राम जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु एक काम करो, हम लोगों के साथ में चलो ना, घर में दादा दादी ऐसे पड़े हैं, दादा दादी एक बार आप लोगों को देख लेते तो उनका जीवन धन्य हो जाता। अब भगवान राम मन में विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे कि विश्वामित्र बाबा ने तो कहा जाए देख आओ नगर सुख निधान दो भाई, अब करो सुपल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अब बताओ इन सबों के घर में जाना पड़ेगा, जो सामने आएंगे सबको देखना भी पड़ेगा। लेकिन भगवान ने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, ये बच्चे हाथ पकड़ करके लेके जाएंगे और हम लोग सिर को झुका के जाएंगे, दादा दादी देख लेंगे लेकिन हम लोग नहीं देखेंगे, हाँ हम लोग को नहीं दिखना, हम लोग की मर्यादा रह जाएगी और जो बाबा ने कहा उनकी भी बात रह जाएगी। तो भगवान नीचे नजर करके जा रहे बच्चे भगवान राम और लक्ष्मण के हाथ को पकड़ के लेके घर में चले गए और ले जाकर के दादा दादी को दिखाते हैं। और जैसे दादा दादी देखते हैं और देख करके दादा दादी बच्चों को आशीर्वाद देने लगते हैं कि धन्य हो, कम से कम चलते चलाते भगवान का दर्शन ये बच्चे करा दिए। इन बच्चों की वजह से ठाकुर जी का दर्शन हो गया। वो बच्चे धन्य है, वो माताएं धन्य है जिनके बच्चे राम भक्त है, जिनके बच्चे राष्ट्र भक्त है, वो माताएं धन्य है। और जिनके बच्चे राम भक्त नहीं है, राष्ट्र भक्त नहीं है, देश भक्त नहीं है, उन माताओं का जीवन किसी काम का नहीं है। तो स्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कौन माताएं पुत्रवती हैं कि पुत्रवती की जग सोई, अपुत्रवती की जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती है का जिसका बेटा रघुबर का भक्त है, जिसका बेटा भगवान का भक्त है, जिसका बेटा देश का भक्त है, माता पुत्र। तब विश्वामित्र बाबा ने सोचा कि एक काम करते हैं, अब सीता और राम का मिलन करा ही देते हैं। हाँ सीता राम का मिलन करा देते हैं। कथा बड़ी लंबी है, अगर केवल पुष्प वाटिका की ही कथा कहें तो कम से कम 9 दिन की कथा हो जाएगी। हाँ 9 दिन की कथा, लेकिन बहुत ही संक्षेप में पुष्प वाटिका और धनुष यज्ञ दोनों की चर्चा हो जाएगी, क्योंकि कल कथा को विराम भी देना है। तो गोस्वामी जी महाराज ने निवेदन किया कि फूल के बहाने विश्वामित्र बाबा ने राम जी और लक्ष्मण से कहा कि तो जाओ जाकर के वाटिका में का हमारे लिए पूजन के लिए फूल लेकर के आओ। अब राम जी और लक्ष्मण जी का दोनों विश्वामित्र बाबा से आदेश लेकर के का निकल पड़े का फूल लेने के लिए। गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि फूल लेने उसी समय जा रहे हैं। मानो जनक जी ने बता दिया था, जनक जी ने कह दिया था, समय बता दिया कि सीता इतने बज करके इतने मिनट पर गिरजा पूजन करने के लिए आती है। उसी समय आप लोग भी अरे राम और लक्ष्मण को भी का वाटिका में भेज देना, एक दूसरे को देख दिखुआ भी हो जाए, एक दूसरे को लोग देख ले भी का तो भेज देना। मानो समय जान, हाँ समय जान करके गुरु जी ने आदेश दिया, समय जान अदुर आय सुपाई। समय जान का मतलब यही है, हाँ एकदम समय जान करके। उधर से सीता भी आ रही है कि तेई अवसर से तात है आई, अतही अवसर से तात है आई। और गिरजा पूजन और जननी पठाई, उधर जननी पठाई और इधर जनक पठाए। हाँ
इधर मानो पिता की भूमिका निभा रहे हैं विश्वामित्र बाबा। इधर का पिता ने भेजा, उधर माँ ने भेजा, और दोनों ने दे दिया। दोनों एक समय पर पहुंच रहे हैं। का गोस्वामी बाबा निवेदन कर रहे हैं कि कहीं अवसर से तात है आई, गिरजा पूजन जननी पठाए, इधर का समय जानी गुरु आय सुपाई, अल्ले न प्रसोन चले दो भाई। का दोनों भाई का प्रसून लेने के लिए, का फूल लेने के लिए का वाटिका में पहुंच गए। अब वाटिका में पहुंच करके राम जी का डायरेक्ट अपने से फूल नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं बगीचे में का माली उली ना हो तब जाके फूल तोड़े, और खाली फूलवा नहीं, अगर फूल नहीं टूटता है तो डरियों तोड़ देते हैं पकड़ के। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भगवान के लिए चाहिए ना भाई, पूजा के लिए चाहिए। फूल तो चोरी क्या करना है भाई, जिसकी वाटिका है, जिसका बगीचा है, उसे पूछ करके या फूल ले लो ना, मांग के ले लो, क्या दिक्कत है। कहा गोस्वामी बाबा इसीलिए निवेदन कर रहे हैं इस कथा को कि चाहो देश चितई, कि चाहो दिस चिताई, अपोची माली गन, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। का भगवान राम ने का फूल को नहीं तोड़ा। भगवान राम क्या कर रहे हैं, का लगे लेन दल। हाँ, राम जी ले रहे हैं, लेकिन राम जी तोड़े नहीं, यानी मालियों ने तोड़ करके राम जी को दे दिया कि खबरदार महाराज, आप लोग हाथ मत लगाना। का क्यों ना लगावे, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं, आपके चरण रज में भी जादू है, आपके हाथ में भी जादू है, आपके अखियों में जादू है। हाँ, और जादू तो एक चीज में और है, लीला रहस्य और है। का रहस्य और किसमें है, का रहस्य आपके पूछने में भी है। हाँ, आप आकर के पूछ रहे हो, आपके पूछने में भी रहस्य है। बेटा, जिस पत्थर को तारना था उसी पत्थर के बारे में आपने पूछा तो आपके पूछने में भी रहस्य है। जिस पत्थर को तारना था उसी को आपने पूछा, यानी जिन पेड़ों को आप पूछ रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि पेड़ों का फूल आप मांग रहे हैं कि पेड़ों का फूल आप दे दीजिए, चाहे हम तोड़ लेते तुम आदेश करो। हम तोड़ लेते तो खबरदार हाथ मत लगाना, और कहीं अगर हाथ लगा दिए तो ये पेड़ भी किसी ऋषि मुनि की पत्नी तो नहीं है। हाँ, और कहीं आपके हाथ का जादू चल गया, ऋषि मुनि की पत्नी बन गई, चले गए, और एक पेड़ अगर वाटिका में कम दिखाई दिया, एक उस वाटिका है, कहा सब पर नंबर पड़ा हुआ है, अगर एक भी कम पेड़ दिखाई दिया तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी, इसलिए खबरदार हाथ मत लगाना। तो भगवान का पूछ रहे हैं, अब पूछने के बाद में माली का फूल तोड़ करके भगवान को दे रहे हैं कि चाहो देसी चितई, अपूछ माली गन, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। उधर का सीता जी आ रही हैं, का गिरजा जी का पूजन करने के लिए गोस्वामी बाबा निवेदन करें कि मज्जन करी सब सकिन समेता, मज्जन करी सब शकिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन करी सब सकिन समेता, स्नान ध्यान करके उसके बाद में बिना नहाए नहीं, का मंदिर में जाए तो बिना नहाए हुए नहीं जाना चाहिए। कहा नहा धोआ करके एक दम का तन और मन का दोनों पवित्र हो, पवित्र स्थिति में मंदिर में जाइए ही नहीं कि चाहे जैसे है उसे मंदिर में पहुंच जाए, और कह दे मन चंगा तो कठौती में गंगा। का बहुत लोग जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं ना, का 90% यही कहते हैं, अरे क्या नहाना धोना यार, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन जब मन चंगा तब कठौती में गंगा। हाँ, ये संत रविदास जी ने कहा है ना, इनकी वाणी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन संत रविदास जी ने कहा कब है, जब उनका मन चंगा हो गया था
तब इस बात को कहा है। अब मन चंगा करने का साधन राम कथा है, मन चंगा करने का साधन सत्संग है, मन चंगा करने का साधन तीर्थ है। का जब तक आप तीर्थों में नहीं जाओगे, आप संतों का संग नहीं करोगे, धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आपका मन चंगा नहीं हो सकता है। और जब तक मन चंगा नहीं होगा तो कठौती में गंगा नहीं आ सकती है। एक तो मन चंगा, और दूसरी बात और है, जब आपका मन चंगा होगा ना तो आप मंदिर में भी जाओगे तो हिसाब किताब से। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी गलती करती, बड़ी गलती कर जाते हैं जो करना नहीं चाहिए। कहा महाराज मंदिर में जाएंगे, देखेंगे घंटा, हाँ अगर 5 किलो का घंटा है, कोई देख नहीं रहा है, पुजारी नहीं है, धीरे से घंटा वही खोल के लेके चले जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो भगवान के पास में नाग देवता है, वही को धीरे से लेके चले जाएंगे। आरती की थाली है, आरती एक थाली झोला में डालेंगे, धीरे से लेके चले जाएंगे। कैसा भैया आप कैसे भक्त हो? आप एक ऐसी भक्ति है, यानी मंदिर में जाओ तो वाकई में आप साधना के लिए जाओ, आप तप करने के लिए जाओ, आप भगवान के पास में जाते हो तो भगवान की पूजा करने के लिए, उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए जाओ। और कृपा तभी आप प्राप्त कर पाओगे जब आपका कर्म सत्कर्म में बदल जाएगा। आप जीवन में सत्कर्म करोगे तो परमात्मा की कृपा होगी, और सत्कर्म नहीं करोगे तो परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं है। तो एकदम नहा धोआ करके, तरोताजा हो करके, हाँ मन को पवित्र करके, मन और तन का दोनों को पवित्र करके जाओगे। और मंदिर में जाते समय का ना सास की शिकायत, ना बहू की शिकायत, ना मोहल्ले में किसी की शिकायत, बस भगवान का नाम ले करके आप जाओ। बहुत जगह यज्ञ होता है, यज्ञों में हम लोग जाते हैं, माताएं का परिक्रमा करने के लिए जाती है। अच्छा 12-12 घंटे का संकल्प कर लेती है। भाई शक्ति स्वरूपा है ना, जितनी शक्ति इनके पास में हम लोगों के पास में नहीं है। 12-12 घंटे का संकल्प करके काय पैदल चलती रहती है और यज्ञ मंडप की परिक्रमा करती रहती है। तो आप परिक्रमा करती हो, शक्ति स्वरूपा हो, भक्ति स्वरूपा हो, लेकिन परिक्रमा करने का विधान क्या है? अब परिक्रमा करते समय बहुत को देखा है, मंदिरों में जाती परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करती रहती है, वो बगल में सहेली रहती है, उसे बतियाती रहती है। हाँ, बगल में सहेली आप परिक्रमा कर भी रही हो, सहेली से घर का हालचाल बतिया रही हो, इसका मतलब है उस परिक्रमा का फल आपको मिलने वाला नहीं है। यानी आप परिक्रमा कर रही हो तो परिक्रमा करते समय मोबाइल को भी स्विच ऑफ रखो। हाँ, मोबाइल को भी स्विच ऑफ रखो, मोबाइल को बंद रखो। और जिस देवी देवता का परिक्रमा कर रहे हो उसका जो बीज मंत्र है उसके मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए, तब तो परिक्रमा का फल मिलेगा, अन्यथा फल मिलने वाला नहीं है। मालूम मंत्र नहीं याद है, भगवान का नाम जानते हो ना, बस सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का कहते हुए भगवान का खाली नाम ले लो, क्योंकि भगवान का नाम भी मंत्र नहीं, क्या है? महामंत्र है। कि महामंत्र सोई और जपत महेशो और काशी मोती हेतु पदेशो। केवल राम राम सीता राम राधे श्याम करते हुए आपको कोई मंत्र नहीं मालूम है, तो नाम मालूम है, तो इस नाम को लेकर के आप परिक्रमा करोगे का परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परिक्रमा करते रहो, अब मोबाइल पर हालचाल लेते रहो, बतियाते रहो, तो फिर परिक्रमा करने का कोई मतलब नहीं है। इसके मंदिर में आप जाओ पूजा करने के लिए, नहा धोआ करके बढ़िया से, और मंगल गीत गाती हुई का सखियों के साथ में सीता भी जा रही है, और जा रही है का मंगल गीत गाती हुई गीत आप लोग भी गाई दो। हाँ, आप लोग भी गा दो। अरे घर ही के मंदिर बने तीरथ हम घूम न जईब, घर ही के मंदिर। अच्छा गा रही थी, रो रहे हैं, सीता जी इसे गा रही थी, उनकी सखिया इसे गा, हाँ सब लोग प्रेम से गाइए। अरे घर ही के मंदिर बने तीरथ हम घूम न जईब, घर ही के मंदिर बने।
अब इसका मतलब नहीं कि आप वृंदावन अयोध्या मत जाना। हाँ, अब इसमें भी भाव छिपा हुआ है। यानी सबसे पहले हमारा घर मंदिर बने। हाँ, यानी घर में हम लड़ाई कर रहे हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं, घर में गाली गलौज कर रहे हैं, घर में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी कर रहे हैं, और तीर्थ में जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा का नहीं, बल्कि भले ही तीर्थ में मत जाओ, आप अपने घर को ही अगर मंदिर बना दे रहे हो तो सारे तीर्थों का फल आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। और घर भी अगर मंदिर हो और उसके बाद में तीर्थ में आप जाते हो तो फिर उसका लाभ आपको मिलेगा। इसके कवि कह रहा है कि घर ही के मंदिर बने तीर्थ हम घूमे न जइबे, घर ही के मंदिर बने घूमे न जइबे, घूमे न जइबे, घूमे घर ही के मंदिर बने तीर्थ हम घूमे न जइबे, घर ही के मंदिर बने। घर मंदिर कैसे बनेगा? यहाँ तो लगभग सासई आयु है, बहुए कम है ना। तो सासू जी के दोहरा, ससुर जी के शंकर, सासू जी के शंकर, सासू जी के दौरा, ससुर जी के शंकर, सासू जी। एक बार ये लाइन दबा रहे थे, बहू खड़ी हो गई, उसने कहा महाराज क्या करे उस सासू जी के गौरा, सास को गौरा बनाने लायक है कि गौरा में रख के गंगा में बहा देने लायक है? हाँ, जब देखो तब लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, सासें नहीं लेने देती है। कि कैसी सास है? तो सास को भी चाहिए कि आप अपनी मर्यादा में रहो और बहू अपनी मर्यादा में रहे। और सास का यह धर्म है कि बहू को कभी बहू मत समझो। हाँ, क्या समझो? बहू को अपनी बेटी समझो। जैसे अपनी बेटी की सुख की कामना करती है कि हमारी बेटी का ससुराल में जा रही है तो वहां सुखी रहे, सारे लोग उसको प्यार दे, दुलार दे, उसका सम्मान करे, कोई डांटे ना, कोई हाथ ना उठावे। आप अपनी बेटी के प्रति कामना रखती हो तो भाई जो आपके घर में बहू आई है वो भी तो किसी की बेटी है। हाँ? तो उसके भी माता पिता यही ख्वाब देखे होंगे कि हमारी बेटी जिस घर में जा रही है उस घर में भी सास का प्यार मिले, दुलार मिले, वो सास अपनी बेटी समझे। तो सास को बेटी समझ, अरे बेटी को, अरे बहू को जब बेटी समझ करके आप मां बन जाओगी, बेटी समझ करके उसे लाड प्यार दोगी, वह भी बहू हाँ आपको सास नहीं समझेगी, आपको अपनी मां समझेगी कि हमारी सास नहीं है, ये हमारी मां है, इसका सम्मान करने लायक है, इसका पैर दबाओ। और नहीं तो लगभग गला दबाने वाली मिल जाती है। हाँ, लगभग गला दबाएंगे, सब गलवे की तरफ देखती है, मौका मिले तो सास का गला दबा के जय जय सीताराम कर दे। हाँ, और जल्दी से मालकिन बन जाए, ऐसा बैठे ख्वाब देखती है। लेकिन जो राम कथा नहीं सुनती वो ख्वाब देखती है, और जो राम कथा नहीं जाती, जो रामायण पढ़ती है, गीता भागवत पढ़ती है, उनके अंदर ऐसा भाव, ऐसा विचार नहीं होता है। वो तो माता पिता, सास ससुर का सबका सम्मान करती है। तो सासू जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सासू जी पति जो के विष्णु पानैब, तीरथ हम घूमे न जइब, पति जो के विष्णु पानैब, पति जो के विष्णु पानैब, तीरथ हम घूमे न जइब, पति जो के विष्णु पानैब। और क्या करना है? ननदा के दुर्गा, जेठानी के तुलसा, ननदा। हाँ, ननदा के क्या समझना है? नंदा को क्या समझना है? मुर्गा। अरे मुर्गा समझ के काट मत। ननदा के दुर्गा, ननदा को दुर्गा ही समझना। भाभी के लिए ननद हमेशा दुर्गा होती है। घर में अगर भाभी से कोई गलती हो जाए तो परिवार में और कोई बोले चाहे ना बोले, सबसे पहले ननदिया ही बोलती है।
हाँ, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो भौजाई के लिए ननद दुर्गा है ही है। ननदा के दुर्गा जेठानी के तुलसा, ननदा के दुर्गा देवरानी के देवी बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। देवरानी की देवी बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। करही के मंदिर बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। का देवर को का घर मंदिर बन गया, इतने सारे देवी देवता हो गए, तो पुजारी भी होना चाहिए ना। तो पुजारी कौन है? का देवर को अपने पुजारी बना के, देवर को अपने पुजारी बना के, हम सब साज सजैब, तीरथ हम घूम न जैब। करही के मंदिर बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। करही के मंदिर बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। घर में माताओं को कैसे बोलना चाहिए? का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए कि धीरे धीरे? धीरे धीरे बोलना चाहिए। का जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। जिस घर में माताएं जोर जोर से बोलती है ना, उस घर में विपत्ति आती है, उस घर में नाना प्रकार के संकट आ जाते हैं, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए माताओं को जोर से बोलना हमारे यहाँ शास्त्रों में मना किया गया है। माताओं को क्या कहा गया है? कोकिल बहनी कहा गया है, पिक बचनी कहा गया है। माताओं की वाणी कैसी हो? कहा कोयल की तरह हो, मीठी वाणी। हाँ, मीठी बाड़ी में कौवे की तरह काव काव नहीं बोलना चाहिए। मीठी बाड़ी में बोलो। तब मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजा के, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजा के, मीठी मीठी ज्ञान के दीपक जलैब, तीरथ हम घूम न जैब। ज्ञान के दीपक जलैब, घूमे न जैब, घूमे न जैब, घूमे घर ही के मंदिर बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। घर ही के मंदिर बनैब। का जिस घर में ऐसा धर्माचरण होगा और आपके दरवाजे पर कोई संत महापुरुष आ जाए, हाँ, आपके दरवाजे पर कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनको दुरदुरा के भगा मत देना। हाँ, कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको दुरदुरा के मत भगा देना, बल्कि जो नमक रोटी आपके पास में हो, तुलसी दल हो, उससे उसका सम्मान, हाँ, यथाशक्ति आप उसका सम्मान करना, कभी उसका अपमान मत करना। हाँ, परोपकार के व्यंजन बना के, परोपकार के व्यंजन बना के, साखुन के निस दिन जेवैब, तीरथ हम घूम न जैब। घर ही के मंदिर बनैब, घर ही के मंदिर बनैब, तीरथ हम घूम न जैब। घर ही के मंदिर बनैब। हाँ, जिस घर में, जिस परिवार में, परिवार के लोगों को देवी देवता समझ करके लोग सम्मान करते होंगे, संत महापुरुषों का सम्मान करते होंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते होंगे, तो उसी घर में परमात्मा आते हैं। पार ब्रह्म को बालक बना के, पार ब्रह्म को के, पार ब्रह्म को बालक बना के, पार ब्रह्म को गोदिया में अपने खेलैब, तीरथ हम घूम न जैब। गोदिया में अपने खेलैब, तीरथ हम।
ऐसे ही मंगल गीत गाते हुए बढ़िया बढ़िया गीत गाते हुए का जो सखियां हैं का गिरजा जी के मंदिर में जा रही है और जाकर के गिरजा जी का पूजन बड़े ढंग से कर रही है कि जय जय गिरिवर और राज किशोरी और जय महेश मुख और चंद चकोरी का सखियों के साथ में सीता जी का गिरजा जी के मंदिर में जाती है और जाकर के गिरजा जी का पूजन करने लगती है। का इतने में एक सखी सिया और संग बिहाई और गई रही दे खड फुलवाई। कहती फुलवारी देखने के लिए और जैसे फुलवारी देखने के लिए वो गई, क्या जरूरत था, सारी सखिया गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। अब यहाँ का ये धीरे से भाग करके पुष्प वाटिका में पहुंच गई। अब वाटिका में वहीं पर गई जहां पर भगवान राम मालियों से फूल मांग रहे थे। का वहीं पर का वो पहुंच गई और जाकर के भगवान का दर्शन करती है और दर्शन करने के बाद में काफी देर तक खड़ी होकर के ठाकुर जी को देख रही थी। हाँ, और देखने के बाद में फिर घूंघट कर ली। अब घूंघट करके पगली की तरह रोटी हुई का गई और सीता जी ने देखा, पूजा कर लिया सीता जी ने। अभी गिरजा जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। सीता जी पूजा करके मंदिर से बाहर हुई। सखियों ने देखा इस सखी को, अरे ये पगली की तरह रो रही है, आंखों से अशुभात हो रहा है। सखियों ने पूछा कि एक बार बताओ क्या हो गया तुमको। कार्य पता होना चाहिए, दो राजकुमार आए हैं, एक गोरे रंग का है, एक सांवला है, लेकिन जो गोरा रंग वाला है वो बड़ा सीधा साधा है और सांवला रंग वाला बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है का कैसे खतरनाक है का वो हमारे ऊपर टोना कर दिया, इसलिए हमारी ऐसी स्थिति हो गई। का टोना कर दिया का हाँ का हम पर चलाए टोना किशोर गोर सावर सलोना हम पर चलाए ना हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सावर चलोना हम पर चलाए दियो टोना सावरो सलोना सखी सावरो सलोना सावरो ना सावरो सलोना सखी सावरो सलोना सावरो हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सावरो सलोना हम पर चलाए दियो टोना। आज अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो कोनो दिक्कत? आज ही कल कथा है, 2 दिन कल कथा का विराम है, तो 10 मिनट अगर दिक्कत न हो तो आप लोग धैर्य रखिएगा। हाँ, बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अरे सावरो सलोना सखी सावरो सलोना सावरो सलोना ना हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सावरो सलोना हम पर चलाए दियो। अच्छा, उनका नाम हम जानती हो? का नाम जानते हैं? का क्या नाम है? का उनका नाम, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। कहे तुम नाम भी जान गई? कहे पहले मुलाकात भी हो चुकी है। कहे कहाँ मुलाकात हुई थी? का जनकपुर में। का जनकपुर में जो छत पर सी युवती भवन झरोखने लागी, निर्खय राम रूप अनुरागी का वही थी। हाँ, के बारे में हम जानते हैं, ये दोनों वही है। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जैसे नीलमयर सोना किशोर गोर सावरो सलोना जैसे नीलमयर सोना ना सावरो सलोना सखी सावरो सलोना सावरो ना हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सावरो सलोना हम पर चलाए दियो।
टोना राम लखन को फूल बगिया में देखा राम राम लखन को फूल बगिया में देखा राम हथवा में लिए फूल दोना किशोर गोर सांवरो सलोना हथवा में लिए अच्छा वो टोना में फूल लेकर के वो हाथ में खड़े थे तो तुमको टोना कैसे लग गया? भाई टोना मार दिए। कहा किसने मारा? का राम जी को देख के अरे घूंघट पटकी नो राम जी को देख के कहे जब घूंघट कर लिया तब कैसे टोना लग गया? कहीं ये गलती हो गई थी। हाँ कहा माता है जब कोई आता है दरवाजे पर घूंघट तो कर लेती है और घूंघट करने के बाद में धीरे से कोना छोड़ देती है और वही में से देखती रहती है। राम जी को देख के घूंघट पटकी नो राम जी को देख के तनिक खुला रहा टोना वही में से मार दी है टोना किशोर गोर सांवर सलोना हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवर सलोना हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवर सलोना का हम पर चलाए दियो टोना का किशोर गोर सांवरो। सीता जी ने कहा टोना मारने वाले को देखना पड़ेगा। जैसे ही नाम ली तो सीता जी समझ गई हाँ कि हमारे स्वामी आ गए हैं और चल करके अपने स्वामी का दर्शन कर लिए, राम जी का दर्शन कर लिए। का पूर्व जन्म का सारा ध्यान था भाई दोनों तो एक ही तत्व है ना। तो चल करके कहा राम जी को भी देख लेते हैं। सीता जी सखियों के साथ में पहुंची और सखियों के साथ में पहुंची। कहा राम जी पहले तो का मालियों के सामने थे और जैसे सीता के शरीर के आभूषणों की आवाज सुनाई पड़ी कंगन किंकिन नूपुर धुनसुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी आभूषणों की आवाज सुनाई पड़ी तो राम जी ने कहा मालियों से पूछा ये आवाज कैसी आ रही है? मालियों ने कहा जल्दी से सामने से हट जाओ, जाकर के लता मिलता पत्र में छिप जाओ और नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग की नौकरी चली जाएगी। हाँ जल्दी जाके छिप जाओ। कहा रे क्या मतलब है? मतलब यह है कि राजा की बेटी महाराजा की बेटी कहा राजकुमारी सीता का वो आ रही है वाटिका देखने के लिए, कहा जल्दी से छिप जाओ। और राम जी का तुरंत लता का वृक्ष था और उसी वृक्ष का सहारा लेकर के भगवान छिप गए और छिप करके राम जी भी थोड़ा सा लता पत्र को हटा करके का वहीं से देख रहे थे भगवान दुल्हन की तरह। ये राम जी देख रहे थे जैसे दुल्हन देखती है। क्या मर्यादा क्या संभाल है। हाँ आजकल के लड़के रहते तो पेड़ के आड़े छिपते, एक पेड़ की तरफ से घूमते दूसरे पेड़ के पास से प्रकट हो जाते हैं और जाके हाल चाल बतिया के मोबाइल नंबर पर लेके चले जाते हैं। हाँ लेकिन कितनी मर्यादा है, कितनी संभाल है। हाँ कितनी मर्यादा संभाली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम जी पेड़ का सहारा लेकर के छिप करके सीता जी को देख रहे थे और सीता जी जैसे ही सामने आ गई और सीता जी एक टकी लगा करके देखने लगी, राम जी को खोजने लगी इधर उधर। हाँ राम जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब तक राम जी सीता जी के मनोभाव को समझ गए, सीता में देखना चाहती है। इतने में का राम जी फिर सामने का प्रकट हो गए और जैसे राम जी प्रकट हो गए उसके बाद में तो फिर का सीता जी ने राम जी नजदीक नहीं आए, दूर से ही। हाँ एकदम नजदीक नहीं आए, दूर से का राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को वार्तालाप नहीं हुआ, बस नेत्रों से एक दूसरे को देखते हैं। क्या सीता की मर्यादा है। भगवान राम को देखने के बाद में आंख से आंख लड़ गई, भगवान को देख लिया और देखने के बाद में लोचन मग रामई उर आनी और 5 मिनट के लिए माई हम भैया को दे रहे हैं। सीता और राम जी का दिव्य दर्शन हो रहा है और इसी पर एक छोटी सी गीत आपके द्वारा बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। कहा भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, का शिव मिलन महोत्सव हो रहा है और इस महोत्सव में का वहां भी गीत हो रही है। हाँ वहां भी गीत गाई जा रही है और यहाँ भी एक दिव्य गीत होगी। वहां गीत कौन गा रहा है?
चातक कोकिल अकीर चकोरा। वाटिका के जो पंछी है का वो पंछी गीत गा रहे हैं कि चातक कोकिल अकीर चकोरा अकूंजत बिहग और नटत कल मोरा। का मोर नाच रहा है और जहां विवाह हो, भक्ति भगवान का मिलन हो, एक दूसरे को लड़की और लड़के को देख रहे हैं, वहां तो गीत होता ही है। अब गीत नहीं का माताएं नाचती भी है तो मोर नाच भी रहा है और पंछी गा भी रहे हैं। तो भैया के द्वारा एक सुंदर गीत, उसके बाद में फिर आगे 15 मिनट के लिए कथा बढ़ेगी। ठीक 8 बजे बाड़ी को विराम दे देंगे। मैं तो बड़ा भावुक हो गया जब गुरुजी बता रहे थे कि श्री राम जी चल रहे हैं। क्योंकि मुझे वहीं का होने का, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, उधर वहीं का भी होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है, उसी मिथिला का जहाँ का वर्णन हो रहा है। हम वहीं के हैं तो मर्म मैं समझ सकता हूँ। बड़ा भावुक हो गया था। हमारे तरफ एक गाना है कि राम न हो चलिए जनक अंगना, राम न हो चलिए जनक अंगना, राम न हो चलिए जनक अंगना। लेकिन प्रसंग यहाँ दूसरा है। यहाँ है प्रसंग कि वाटिका क्या है। आइए हमारे साथ सब आदमी शिरकत करिए, सब आदमी बोलिए। हम आगे से बोलेंगे, पीछे तो आनंद आएगा आपको। लेकिन उसके पहले जैसा गुरुजी ने बताया कि हमारी मन चंगा तो कठौती में गंगा, पहले मन को चंगा जब कर लेंगे फिर इस बोलने के अधिकारी हम होते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमने ये शब्द लिया आज के कथा से। तो हम चलिए पहले मन चंगा करते हैं राजू भाई। राम को देख करके जनक नंदनी, बोलिए राम को देख करके जनक, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को जोर से बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की, राम देखे, गौर करिएगा कितना विचित्र अद्भुत संजोग है। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम भाव से गाइए। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां। जैसा गुरुजी ने कहा था कि झरोखों से लोग देख रहे थे, वो आनंद देखिए कितना विचित्र और अद्भुत आनंद है। यहाँ थे जनकपुर गए देखने के लिए, बोलिए थे जनकपुर गए देखने, सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखों देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। फिर क्या हुआ? जो जहां थी वहीं पे खड़ी रह गई, जो
जहाँ थी वहीं पे राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां। अब देखिए सहेलियां कैसे बात करती हैं, जैसे कभी कभी कथा बीच में आप लोग बात करते रहते हैं ना, तो उसी संदर्भ को मैं ले रहा हूं कि चुप जाएंगे आप, चुप जाएंगे, इसलिए बात मत किया करिए। देखिए वहां भी सखियां से नहीं रहा जा रहा है, एक तरफ दिव्य परमात्मा साक्षात दर्शन देने को आए हैं, चल के आए हैं, वहां सखियां एक दूसरे में कानाफूसी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? लेकिन सात्विक कानाफूसी है वहां पे। बोली एक सखी राम को देख कर, 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 रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका, लेकिन एक काम चल रहा था साथ में। क्या चल रहा था? राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब देखिए कितना अच्छा लिखा है गीतकार ने। अब दूसरी सखी क्या कहती है राजू भाई? बोली दूसरी सखी देखन छोटन से है, बोली दूसरी सखी देखन छोटन से है, बोली दूसरी सखी देखन छोटे से है, बोली दूसरी सखी देखन छोटे से है। तुम चमत्कार इनका जानती नहीं, तुम चमत्कार इनका जानती नहीं। एक ही बाण में तारिका राक्षसी, एक ही बाण में तारिका राक्षसी। आपको याद होगा कल के कथा में यह आया था कि तारिका राक्षसी को एक बाण में वो समापन कर देते हैं। वही यहाँ पे जिक्र है, एक ही बाण में तारिका राक्षसी, एक ही बाण में तारिका राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गए, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गए। एक बार पूरे जोशो खरोश से पूरी ऊंची आवाज में बोलिएगा। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख कर
करके बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग अब जरा द्रुत में बोलिए। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह। राम देखे सिया को, सिया राम को चारों अखियां लड़की लड़ी रह प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय, माता जनक नंदिनी जानकी की जय। आप तो ऐसे गा रहे थे जिसे दर्शन ही करा दिए। बहुत बहुत, हाँ जी जी जी, बहुत एकदम आनंद पूर्वक आप एकदम डूब करके भगवान की कथा को सुनाया, गीत को सुनाया है। बहुत बहुत आनंद, धन्यवाद, मंगल कामना। अब घड़ी की सुई भी धीरे धीरे अपने जगह पे पहुंच गई है। इधर माता रानी का भगवान का दिव्य दर्शन करती हैं और दर्शन करने के बाद में एक बार पुनः फिर जाती है गिरिजा जी के पास में। पहले आशीर्वाद नहीं मिला था, इसलिए आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए दोबारा जाती है। कि गई भवानी, कि गई भवानी भवन बहोरी। का बहोरी माने दोबारा, दोबारा का सीता जी जाती है और गिरिजा जी का पूजन करने लगती हैं। अब पूजन करते करते सीता जी ने अब की बार निवेदन कर दिया कि मोर मनोरथ अजानोनी के, मोर मनोरथ अजानोनी के। पहले तो स्पष्ट कहा था, पहले स्पष्ट कहा था कि हमारे अनुरूप वरदान देना, यानी हमारा रूप देख लो, रंग देख लो, उसी प्रकार से देना। और सीता जी का रंग रूप कैसा था? सीता जी का रंग गोरा था। आई कह रही थी पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मारा। पार्वती जी ने इसीलिए आशीर्वाद नहीं दिया था कि जिस बर के साथ में आपका विवाह होगा वो आपकी तरह नहीं है, गोरा नहीं है, काऊ सांवला है। अभी आपको वरदान मिलने वाला नहीं है। मानो किसी ने निवेदन किया कि पार्वती ही सखी का रूप बना करके राम जी के पास में गई और देख करके आई, फिर सीता को लेके भाई पार्वती मैया ही रास्ता दिखा रही थी कि जब तक उनको देखोगी नहीं उसके बाद में हम आपको वरदान देने वाले नहीं है, मैं वरदान नहीं दूंगी। कहा जब सीता जी देखी और भगवान को लोचन मग रामई उर आनी अपने हृदय में बसा लिया, आंखों के पर्दे को भी कपाट को बंद कर लिया। अब बंद करके सीता जी गई गिरिजा जी के पास में और अब की बार इशारे में कह रही है, पहले स्पष्ट कहा था, अब की बार इशारे में कह रही है कि मोर मनोरथ अजानौनी के, मोर मनोरथ अजानौनी के, बसहु सदा अपुर सबही के, बसहु सदा अपुर सबही के। तो बिने प्रेम बस अभई भवानी, अभिने प्रेम बस अभई भवानी, अखसी माल मोरति मुस्कानी, अखसी माल मूरत मुस्कानी। का यह प्रेम में शक्ति है। आज पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी और माला खिसक गई, यानी आशीर्वाद में माला भी
दे दिया। और जैसे माला खिसक गई सीता के हाथ में आ गई, सीता जी समझ गई, मैया ने आशीर्वाद दे दिया। अब मैया बोल पड़ी, का ये मूर्ति है, ये प्रेम में शक्ति है। का मैया बोल पड़ी कि मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील समेह जान करावरो। का बोल करके आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दे दिया, इस आशीर्वाद को प्राप्त करके का सीता जी प्रसन्न हो गई। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, का सीता जी का बायां आंख फड़कने लगा। माताओं का जब बायां अंग फड़के तो शुभ होता है, और पुरुषों का दाहिना फड़के तब शुभ होता है। तो बाम अंग फड़कन लगे, बायां अंग फड़कने लगा। सीता जी ने कहा अब तो मैया का आशीर्वाद मिल गया, अब सब शुभ ही शुभ है। और सीता जी मैया का आशीर्वाद लेकर के का गई, और इधर भगवान राम का फूल लेकर के का विश्वामित्र बाबा के पास में पहुंचे। और जिसे विश्वामित्र बाबा के पास में पहुंचे, विश्वामित्र बाबा ने भी आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। का सीता भी प्रसन्न, राम लखन भी प्रसन्न, सब प्रसन्न, बाबा जी प्रसन्न है, और सारे जनकपुरवासी भी प्रसन्न हो जाएंगे। कब? जब धनुष टूट जाएगा, तब टूटत ही धनु भयो विबाहु। मान लो धनुष टूट गया, पूरी विस्तार से कथा, कल की कथा में का धनुष भी टूटेगा, और भगवती जानकी और भगवान का विवाह भी होगा, और साथ में सीता जी की भी विदाई और पंडित जी की भी विदाई, सबकी विदाई हो जाएगी। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। 2 बार भगवान नाम स्मरण। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता हम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब कल थोड़ा और जल्दी आप लोग आ जाइए। हाँ, अब जितने जल्दी आइएगा कथा उतनी जल्दी मिलेगी, है ना। शुरू से ही आनंद आएगा। अरे सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। हम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम से। हम राजा राम 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 राजा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। हम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। हम सीता राम 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 सीता राम। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की।
जाएगा कथा में श्री राम विवाह पर, जो हम लोग का मूल वहाँ का है। सुनाइएगा। और विदाई सुनाऊंगा आपको, मौका मिल गया आप लोग रुकेंगे। बिल्कुल मौका मिलेगा, कल तो गीता ही गीता है। वहाँ जानकी जब जाती हैं ससुराल से, तब वहाँ का होने के नाते बड़ा अंदर से भाव। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जज सूर्यो जात शोधाद वायु च प्रणजमकादिर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, प्रभु तन मन वारो। ओ हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे ओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक दशरथ नंदन जनक किशोरी। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अरो आरती उतारो, प्रभु तन मन वारो। आरती ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे रोबा में भागशो बित जग जननी, काम भाग शोभित जग चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण इन छबियन पर जीवन वारो, इन रोही राजा राम तेरी आरती उतारो, हे अरो आरती उतारो, प्रभु तन मन वारो। रोही राजा राम तेरी आरती उतारो, अरो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरण जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों को सदा पखारो, रोही राजा राम तेरी आरती उतारो, हे अरो महावीर विनव हनुमाना। राम जासो जस आप बखाना, राम अनाही हनुमान तेरी आरती उतारो, हे
रो हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। रो हे गंगा मैया तेरी आरती उतारो। हे रो हे गौरा मैया तेरी आरती उतारो। हे रो हे शीतला मैया तेरी आरती उतारो। हे रो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुषं विशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलपुण्यधामं वान्दाणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्मा मुरारिश्च भ्रान्तकारी भानुसती भूमिसुधौदश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज की आनंद की, भक्त और भगवान की, भारतीय संस्कृति की, हर एक इंसान की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।